हाँ प्रिय बच्चों, ये जो रस जो है, रस की परिभाषा हम तुमको बताते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ये रस होते हैं, उसका स्वाद बताने वाली एक जीभ होती है। तो जीभ की परिभाषा देते हुए हम तुमको बताते हैं, जिभ्या रस्वादनम रसम कथ्यते। जिभ्या रस्वादनम रसम कथ्यते। एक परिभाषा ये बन गई रस की। दूसरी परिभाषा ये है कि हमारे साहित्य में चाहे वो दोहा है, छंद है, सवैया है, नाटक है, भैरवी है, उपन्यास है, इत्यादि के पढ़ने से, सुनने से, देखने से हमारे हृदय के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम रस कहते हैं। 2 नंबर परिभाषा बनी तुम्हारी। तीसरे नंबर की परिभाषा ये है प्रिय बच्चों, पर सुन अथवा देख कर मन में हो आनंद, रस होता है काव्य में जो गुलमय मकरंद कबीरा, जो गुलमय मकरंद। ये जो तुम्हारी तीसरी परिभाषा हो गई रस की। और मैं तुमको चौथी जो परिभाषा बताता हूँ, जो कि महर्षि पाणिनि संस्कृत के विद्वान जो थे कवि, उन्होंने बताई है। भाव विभाव, भाव विभाव संयोगा रस निष्पत्ति। ये तुम्हारी 4 परिभाषाएं हो गई। अब इसको लेकर के हम चलते हैं आगे कि ये रस जो है होते कितने प्रकार के हैं। तो ये रस जो है तुम्हारे 10 प्रकार के होते हैं। उनमें सबसे पहले हम लेके चलते हैं तुम्हारा पहला रस जो होता है उसको श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस कहते हैं। यह श्रृंगार जो होता है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक संयोग तथा दूसरा वियोग। संयोग तथा दूसरा वियोग। वियोग। अब श्रृंगार की जो है परिभाषा क्या बनी? प्रिय प्रेयसी का मिलन जब काव्य मध्य जो हो, वहाँ होता श्रृंगार रस, वेग जनाते जो कबीरा, वेग जनाते जो। ये जो है तुम्हारे श्रृंगार रस की परिभाषा बनी। अब इसको आगे हम लेके चलते हैं। तो इसका उदाहरण कहाँ बनता है? जहाँ पर कृष्ण और राधा का आपस में प्रेम था और जिस समय कृष्ण ने बंशी को अपने जो है बजाते समय, और जैसे ही बंशी को छल बल से किसी प्रकार राधा चुरा लेती है तो वो बंशी को देने में मना करती है। तो यहाँ पर श्रृंगार का उदाहरण बन गया। वतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे मोहन से देन कहे नट जाए बेहरिया, देन कहे नट जाए। ये तुम्हारा श्रृंगार रस हो गया। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक संयोग और दूसरा वियोग। हम संयोग को लेके चलते हैं जहाँ पर एक नायक और दूसरी नायिका दोनों का जब मिलन होता है, संयोग होता है, तो वहाँ पर जो है संयोग रस होता है। परिभाषा इसकी क्या बनी? नायक एवं नायिका करह प्रेम रति भाव, वहाँ होता संयोग रस, जहाँ पर रूप प्रभाव कबीरा, जहाँ पर रूप प्रभाव। ये इसकी परिभाषा बनी। अब इसका जो है उदाहरण क्या है? उदाहरण वही अपने ध्यान में प्रकट करो कि जहाँ राधा कृष्ण के बारे में यह चर्चा चल रही है तो राधा क्या कहती है कृष्ण? कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत खिलियात, भरी भौन में करत है नैनन ही में बात, तुलसी का नैनन ही में बात। ये तुम्हारा संयोग रस बना। इसके दूसरी तरफ एक वियोग रस होता है जो श्रृंगार का दूसरी श्रृंखला है। तो हम वियोग रस को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर एक नायक और नायिका के दोनों के बीच में एक वियोग उत्पन्न होता है।
कैसे वियोग उत्पन्न होता है? नायक एवं नायिका रहे परस्पर दूर, वहाँ होता है वियोग रस जहाँ विरह भरपूर, वे हरिया जहाँ विरह भरपूर। आज जो है एक नायक के प्रति नायिका को वियोग उत्पन्न होता है। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो राधा बेचारी वियोग के कारण बहुत ही दुखी है। तो इसका उदाहरण वियोग का क्या बनता है? तो कवि कह रहा है, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं पगली ऐसी जरी, कोयला भई न राख कबीरा, कोयला भई न राख। जो मैं ऐसा जानती, प्रीति करे दुख हो, नगर डिडोरा पीटती, प्रीति न करियो कोय कबीरा, प्रीति न करियो कोय। एक यहाँ पर तुम्हारा वियोग बनता है, एक जो है वियोग तुम्हारा बनता है रत्ना, एक वियोग बनता है रत्न सिंह जो थे रानी पद्मावती को लेने के लिए जाते हैं और वो लौट करके नहीं आते हैं, तो उनकी पत्नी नागमती एक वियोग करती है और वियोग करके एक पत्र लिख करके भेजती है अपने प्रीतम को। तो क्या उदाहरण बन गया? पियसो कहो सदेशड़ा, हे भोरा हे काग, तुम्हारी विरहिन जरे मरी, तने धुआं हम लागे रे केशव, तने धुआं हम लागे। ये तुम्हारा जो श्रृंगार रस बन गया, इनके दोनों भाग हो गए। इसके आगे हम चलते हैं तो दूसरा तुम्हारा आता है वीर रस। अरे वीर रस की परिभाषा क्या बनी बेटा? तो सुनिए, होए जहाँ उत्साह से कठिन कार्य आयोध, वहाँ होता है वीर रस, कहते सभी प्रबोध कबीरा, कहते सभी प्रबोध। अब इसका उदाहरण क्या बनता है? तो देखिए, तुमने सुना होगा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जब युद्ध क्षेत्र में जाता है और उसके पिता की अनुपस्थिति में युधिष्ठिर के सामने जाकर के वह अपने युद्ध जाने का, आगमन का वो अपनी कहता है, विनय करता है। तो आज वो जो है अभिमन्यु अपने खुले वचनों में कहता है, सत्य कहता हूँ सके, सकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, माता मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। एक उदाहरण बना बेटा तुम्हारा। दूसरा उदाहरण मैं तुमको बताता हूँ। एक पुत्र जिसको माँ एक युद्ध क्षेत्र में भेज रही है, उस समय वो क्या कहती है? शान नंदी चला जा पुत्र, धर्म की उमंग भर, पूर्वजों का बलिदान कर्म ढंग लेता जा। ईश्वर ही जाने दूध, लौट के पिएगा जान, दूध की हिलोर एक अंग अंग लेता जा। तेरी वृद्ध माँ ने निज हाथ से बनाया थान, कफन के लिए लाल उसे संग लेता जा। तुम्हारा दूसरा उदाहरण हुआ। इसी के साथ ही साथ मैं तुमको तीसरा उदाहरण इसका बताता हूँ वीर रस का। मैंने सुना था तू तो के हरिणी माँ बनी थी, फिर बात क्या है हरिणी से आंसू ढलकाने की? अरे सो गया है पुत्र एक लौता रण क्षण में, तो बात क्या औषध है उसके जगाने से। बोली माँ, मुझे पुत्र जूझने का शौक नहीं, वेदना है शिशुवेद वंश बिलसाने की। रोती हूँ इसलिए कि मेरे और पुत्र नहीं, आज्ञा जिसे दूं समुद्रांगण में जाने की। आज क्या होता है बेटे? तुम्हारे दो उदाहरण हो गए, एक तीसरा उदाहरण मैं तुमको देता हूँ। छूटते थे तारे, दृढ़ छूटते थे तारे नव, फटता था समीर जब कोरे चटकाता था। धैर्यता 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 धैर्य और देश की परतंत्रता पर धज्जियां उड़ाता था।
महाराणा प्रताप जब भाले को घुमाता था तो भाले के घुमाने से जमाना घूम जाता था। ये तुम्हारा बिजनेस हुआ बेटे। इसके आगे मैं तुमको बताता हूँ, अगला जो है तुम्हारा करुण रस है। करुण रस, ऐसे करुण रस की परिभाषा क्या बनी वो सुनो। होय शोक अव्यक्त गति, आशा हो समाप्त, वहाँ होता है करुण रस, दुख होता है प्राप्त कबीरा, दुख होता है प्राप्त। ये तुम्हारी इसकी परिभाषा बनी करुण रस की। अब इसका उदाहरण क्या है तुमने सुना होगा। भगवान राम जो कि अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र थे, वन में जा करके जब पंचवटी से उनकी सीता का हरण होता है तो आज वो अपनी सीता के विरह में दोनों भैया भटकते फिर रहे हैं। जा करके देखते हैं तो क्या देखा उन्होंने, सब तरफ देख करके एक जटायु उनको अपनी हाहाकार अपने कष्ट से व्याकुल अवस्था में देखा। तो जटायु ने अंतिम सांसों में उससे भगवान जी से अपने वचन बोले। ये तुम्हारा एक उदाहरण बन गया। क्या वचन बोले? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृगनयनी। ये तुम्हारा करुण रस का उदाहरण बन गया। दूसरा करुण रस का उदाहरण सुनो। वो कौन सा दूसरा करुण रस का उदाहरण है? भगवान राम की विरह में उनके पिता दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उनको प्राणों को त्याग दिया तो तीनों रानियों ने आकर के वहां पर विरह किया, दुख किया। अरे शोक बेवस सब रोवे रानी, रूपशील गुण तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, गिरह भूमि पर बारहि बारा। ये तुम्हारा दूसरा उदाहरण बना। तीसरा उदाहरण बेटा सुनो। यही भगवान राम और लक्ष्मण जब सीता की खोज में आगे जाते हैं तो किष्किंधा पर्वत पर पहुंचते हैं जहाँ पर सुग्रीव रह रहा था। आज सुग्रीव के पास हनुमान एक ब्राह्मण का वेश बना करके और इनको लेके जाते हैं। तो जा करके जब उन्होंने सुग्रीव ने अपना उनको समाचार बताया तो कहा कि सीता का पीताम्बर मेरी सभा में एक पड़ा हुआ था। और जैसे ही भगवान ने ये सुना, सीता के पीताम्बर को सुन करके, चीर को सुन करके आज भगवान राम कहने लगे। यहाँ पर तुम्हारा एक उदाहरण बन गया बेटा। तो सुनियो। बोले प्रभु चीर कहाँ पर है, और सुग्रीव ने जट मंगवाया है, पहचान के चीरू बहुत रोए, पहचान के चीरू बहुत रोए, छाती से उसे लगाया है, अति व्याकुल देख प्रभु को तबा, और सुग्रीव कहा दिल धीरे धरो, और मैं श्री को तुम्हें मिला दूंगा, इसमें किंचित चिंता न करो। ये तुम्हारे जो है कल रस हो गया। बस बेटा ये घंटा समाप्त होता है और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।